बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस इज़रा नबी की किताब और उसके छठे बाब में से ली गई है, और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 8वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस में हम सुनते हैं खुदावंद यीशु मसीह के भाई, यीशु की माँ और रिश्तेदार यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं। इस पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। आज की इस अंजील मुकद्दस से हम 3 बातें सीखते हैं। पहली बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया है कि खुदावंद यीशु मसीह का ख़ानदान वो नहीं है जिनके साथ खूनी रिश्ता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के ख़ानदान की बात कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आज खुदा के ख़ानदान की बुनियाद रखी और खुदा के ख़ानदान को आलमगीर और वसी बना दिया है। और दूसरी बड़ी बात जो आज हम सीखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि मेरे मसाली शागिर्द वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल से शामिल करते हैं। तीसरी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस आलमगीर और खुदा के ख़ानदान में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है। इस खुदा के ख़ानदान में शामिल होने के लिए लाजमी नहीं है कि कोई यहूदा के कबीला से हो या दाऊद के घराने से हो। इसके लिए शर्त लाजमी ये है कि इंसान खुदा का कलाम सुने और उस पर अमल करे। अलावा जी ये बात भी याद रखनी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपनी माँ, बाप और भाई और बहन को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो मेरे लायक नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस आलमगीर ख़ानदान को वसअत देने के लिए अपनी माँ से और अपने रिश्तेदारों से अलहदगी अख्तियार की है और खुदा के ख़ानदान की बुनियाद रखी है। इस ख़ानदान में अलबत्ता मुक़द्दसा माँ मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदार जो हैं वो पहले से ही साथ शामिल थे। आज की अंजील मुकद्दस मेरे लिए और आपके लिए बड़ा सबक रखती है कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना है और इंसान होते हुए हमेशा खुदा से इल्तिजा करनी है, खुदा का फजल मांगना है कि वो हमें अपना पाक फजल दे ताकि हम उसके हुक्मों पर हमेशा अमल करते रहें। मसीह यीशु के वसीले से आमीन।